नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा हमारी थोड़ी अलग है। आज की चर्चा हमारे तीसरे भाव को लेकर के है। यानी कि तीसरे भाव का मतलब है कि मेहनत का भाव, हमारे भाई बहनों का भाव। तो इस एपिसोड में जो हमारी चर्चा है वह वर्ग कुंडली को लेकर के है, यानी कि D3 चार्ट या रेशकाण चार्ट जिसे कहा जाता है। तो इस D3 चार्ट की जो एनालिसिस है वह हमें कई तरीके की बातों को बताती है। यानी कि D3 यानी कि तीसरे भाव से संबंधित जो हमारे विषय हैं, जैसे हमारे भाई बहन है, हमारी मूल अभिरुचि जिसके लिए हम प्रयास करना चाहते हैं, जैसे हमारे पराक्रम की है, हमारा साहस है, हमारे हाथ और कान की जहां तक बात कही जाए, यानी कि हाथ और कान को भी रिप्रेजेंट करने वाले जो भाव होते हैं वह तृतीय भाव होता है। यहाँ पर क्या है, देखा जाए तो साहस की बात होती है और यहाँ पर देखा जाए तो इसके मंगल कारक होते हैं। तो ये जो तृतीय भाव का जो हम एक बड़ा विश्लेषण करते हैं तो हमें D3 चार्ट की एनालिसिस की आवश्यकता होती है। तो D3 चार्ट यानी कि हमारा जो तीसरा भाव है, उस भाव में जो ग्रह आता है वह अपने उस 30 डिग्री के अंदर 10-10 डिग्री के डिवीजन में किस प्रकार से उपस्थित होता है, उस प्रकार से D3 चार्ट में उनको वह भाव और ग्रह मिलते हैं। तो हर ग्रह का अपना अपना एक कहा जाए तो जो D30 30 डिग्री का पूरा एक जो ग्रुप होता है, एक अंशों का समूह होता है, उसमें 10-10 डिग्री से डिवाइड करने के बाद में हम इनको 3 वर्गों में बांटते हैं और उसके अनुसार हमें D3 चार्ट की लगन प्राप्त होती है। फिर सारे प्लैनेट होते हैं वह किस D3 के कौन से भाग में आते हैं, इस प्रकार से हमें D3 एनालिसिस करने का भाव मिल जाता है। इससे हम क्या जानना के प्रयास करते हैं कि इससे हम अपने भाई बहनों के स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं, उनसे हमारे कैसे संबंध होंगे, इस चीज को हम लोग जानते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब D3 चार्ट है यानी कि मेहनत का भाव है, भाई बहन का, तो उनकी नियति भी यहाँ पर तय होती है कि वह हमें इस जन्म में क्या क्या देने वाले हैं। हो सकता है कि आपके D3 चार्ट में कुछ अच्छे अवयव हो सकता है जो आपके भाई बंधु हैं उनके में ऐसे अवयव ना हो। तो क्या है कि ये जो D3 चार्ट है, जो 3 वर्गों में जो इसके अंश हैं वह जो प्राप्त होते हैं, यानी कि नारद, अगस्त्य और दुर्वासा, ये 3 इसके अंशतः रूलर होते हैं। और इनको प्राप्त होने के अनुसार जो नारद ऋषि का जैसे स्वभाव है, जैसे अगस्त्य ऋषि का स्वभाव है, जैसे दुर्वासा ऋषि का स्वभाव है, तो इस स्वभाव को लेकर के, यानी कि जो ग्रह, मान लीजिए कि आपका मंगल का ग्रह है और मंगल ग्रह दुर्वासा ऋषि के अंतर्गत आ गया, यानी कि उस मंगल ग्रह का जो अंशा रूलर है वह दुर्वासा। तो यहाँ पर क्या है, मंगल अपने आप में खुद ही काफी बलशाली है, बहुत बहादुर है, क्रोध आ जाए तो जाने क्या क्या कर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये जो मंगल का जो नेचर है, यानी कि बहादुरी के साथ काम करना और उसमें कुछ क्रोध की भी अभिव्यक्ति, तो उसी प्रकार से नारद और अगस्त्य ऋषि का भी यहाँ पर प्रभाव होता है। तो इसको देखने का क्या भाव होता है कि इसको देखा कैसे जाता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है कि जो D3 चार्ट है, इस D3 चार्ट में जैसे हम लोग नारद ऋषि को लेते हैं, तो नारद ऋषि क्या थे कि उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। वो अपना जिससे भी मिलने जाते थे उनसे कुछ ना कुछ बातें, जैसे नारायण नारायण कह करके वह कुछ ना कुछ या तो जानबूझ करके या अनजाने में बस तरीके से बोल जाते थे, और उनको मैसेंजर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। यानी कि भगवान के उनके कहा जाता है पोस्टमैन कह लीजिए, या वह जो सेवा करते थे उनका जो मैसेज था उसको लेकर के जाते थे, तो वो मैसेंजर ऑफ गॉड कहलाते थे। और बहुत बड़े एक योगी भी थे नारद ऋषि, और जो कि भगवान को ही डिवोटेड रहते। तो कहीं ना कुछ इसमें सत्व तत्व की प्रधानता है। नारद ऋषि का देखा जाए तो सत्व तत्व की प्रधानता है। तो जब कोई ग्रह इस नारद अंशा रूलर के अंतर्गत आता है तो उसका जो प्रभाव होता है वह सत्व के गुणों को लेकर के होता है। हालांकि वह कहीं कहीं उनकी जो नित्य चर्चा होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उन्होंने बैक बाइटिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं होता।
वो अनजाने में अपने नेचुरल स्वभाव के कारण इस तरीके से बोल जाते हैं। तो ये जो एक एक आप ये बात समझना कि आपके भाई बंधु में आप में और आपके जो भाई बंधु हो उनमें क्या इस तरीके का रिलेशन है। तो इस चीज को समझना कि उनका जो D3 चार्ट का अमुक ग्रह है वह किस अंशा रूलर के अंतर्गत आता है। क्या वह नारद के अंतर्गत आता है, क्या वह अगस्त्य के अंतर्गत आता है यानी कि अगस्त्य ऋषि, और क्या वह दुर्वासा ऋषि के अंतर्गत आता है। तो दुर्वासा ऋषि के अंतर्गत जो भी ग्रह आता है तो वह क्रोध से युक्त होता है। तो यहाँ पर क्रोध को कैसे समझना है कि क्या वो हॉट टेम्पर्ड थे, काफी ईगोइस्टिक थे और बड़े ऑर्थोडॉक्स थे, फॉलोअर ऑफ ट्रेडिशन थे, यानी कि जो चीजें जैसे होती हैं उनको करना उनको पसंद था, और वहां वह काफी कुछ श्राप भी दे जाते थे। तो ये दुर्वासा ऋषि का एक कहा जाए अवगुण कहा जाए या गुण कहा जाए, इससे आप कुछ, क्योंकि दुर्वासा अगर कोई है तो वह क्या है कि अपनी जो वाणी से वह गलत श्राप दे दे तो वह लग जाता था। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि के बारे में कहते हैं। और अगस्त्य की जहां तक बात है तो अगस्त्य ऋषि का क्या प्रभाव था, वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ काम करने वाले थे, यानी कि बिल्कुल स्थायित्व के साथ जो सोच लिया है वह करना है। और उनके अंदर जो क्षमता थी वह क्या थी कि वो बड़े बड़े पहाड़ जैसे निर्णय भी ले सकते थे कि जिनके बारे में लोग सोच नहीं सकते। तो अगस्त्य ऋषि का अपना क्या प्रभाव हुआ, यानी कि जो स्थिर है, फर्म डिटर्मिनेशन है जिनका, जो अगर वो सत्य को उजागर करने का अगर सोच लेते हैं तो वह कर भी लेते हैं। उनके विषय में एक कहानी भी प्रसिद्ध है कि जब असुर यानी कि जो राक्षस गण थे वह जब इंद्र को, यानी कि जो राजाओं के भगवानों के जो राजा होते थे इंद्रों को, उनको परेशान करने के लिए योजना बनाया करते थे। तो कहानी यह है कि वह जो राक्षस थे यानी कि जो असुर प्रकृति के लोग थे वह सब सागर में जाकर के छिप जाते हैं और रात को वहां पर योजनाएं बनाया करते थे। अब ऐसे में क्या है, क्योंकि देवगण जो थे वह दिन में काम करने वाले होते थे तो वह उन राक्षसों को ढूंढ ही नहीं पाते थे। तो इसकी स्टोरी यही हुई। तो जब बड़े परेशान हुए तो वह अगस्त्य ऋषि के पास गए, कहा कि भाई इसका कोई उपाय बताइए। तो अगस्त्य ऋषि क्योंकि स्ट्रांग डिटर्मिनेशन था उनका, तो उन्होंने क्या किया, संपूर्ण सागर को ही पी लिया। अब सागर के पीने से क्या हुआ, यानी कि उन्होंने क्या हुआ कि उन राक्षसों को उजागर कर दिया। तो जो राक्षस जो समुद्र तल में नीचे छिपे हुए थे वह सब निकल करके आ गए। यानी कि अगस्त्य में ये क्वालिटी थी कि उन्होंने उनसे कोई चीज छिपी नहीं है। अगर कोई चीज उनसे छिप रही है तो वह उसको ढूंढ निकालने का काम करते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल नकाब पोश करने की ताकत इस अगस्त्य ऋषि में होती है। तो यही यहाँ पर कहने का भाव है। जो D3 आपका दृष्टांत चार्ट होता है यानी कि D3 वर्ग होता है, इसमें ग्रहों की जो क्वालिटी है वह कैसे निर्धारित करेंगे कि आप भाई बहनों के बीच में बड़ा अच्छा संबंध है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि कौन सा ग्रह नारद ऋषि के अंतर्गत आ रहा है, कौन सा अगस्त्य ऋषि के अंतर्गत आ रहा है और कौन सा दुर्वासा है। तब जब आप इन ऋषियों की जब क्वालिटी समझते हैं तो उनके अनुसार आप यहाँ पर उनके नेचर को निकाल पाने में समझ सकते हैं। अब नारद ऋषि हैं तो कुछ ना कुछ वो नारायण नारायण कह करके, हालांकि वह खुश है तो कुछ ना कुछ कह जाएंगे, चाहे अनजाने में कहें या जान के कहें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर सत्य की प्रधानता होती है। वही आप अगस्त्य ऋषि को अगर देखते हैं तो अगस्त्य ऋषि क्या है कि उनसे कुछ भी छिपना नहीं है। वो जिस दिन चाह लेंगे, जिस दिन उनका फर्म डिटर्मिनेशन हो जाएगा वह उसको ओपन कर देंगे, उसको उजागर कर देंगे। और दुर्वासा ऋषि की जहां तक बात है तो वह क्रोध के वश में रहते हैं, यानी कि उनके ऊपर क्रोध ज्यादा रहता है। तो क्रोध रहने के कारण वह क्या करते हैं कि कभी कभी वह श्राप भी दे जाते हैं। तो दुर्वासा ऋषि जैसा उनका नाम है दुर्भाषा, तो ऐसा कहने से उनके अंदर क्रोध की जो लिप्सा है वह बहुत अधिक होती है और उस कारण वह क्रोध के कारण बहुत सारा ऐसा काम कर जाते हैं जो नहीं भी करना चाहिए। अब जैसे D3 चार्ट है
तो D3 चार्ट के भी जो 12 कुंडली के भाव हैं, तो उन भावों का भी अपना अपना मतलब होता है। तो इस भाव को मैं अगले एपिसोड में आप लोग के साथ साझा करूंगी। तो आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप उन तत्वों को जान पाएंगे जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में D3 चार्ट के 12 भावों को लेकर के, कि D3 चार्ट में ये 12 भाव क्या प्रभाव दिखाते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।